नमो बुद्धाय। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन। श्रद्धेयवान उपासक उपासिकाएं, प्रिय बच्चों, एक समय की बात है। बहुत सारे भिक्षु लोग यानी कि 500 भिक्षु लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। पूछ रहे थे कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। तो बहुत भंते लोगों की बातचीत में जिन जिन लोगों को जो पता था वो लोग वैसे बताने लगे। कुछ भंते लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा सप नहीं तो सबसे बड़ा सुख राज संपत्ति है। अगर कोई राजा है तो वो सबसे बड़ा सुख है। फिर किसी का अधस देखते हैं, फिर किसी की बात सोचते हैं तो लोग कुछ और कहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा सुख जैसे कि लोगों को एक एक तरीके से एक एक सुख महसूस होता है। कुछ बनते लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा सुख राज संपत्ति है। तो और भी लोग कहते हैं नहीं, सबसे बड़ा सुख है परिवार के साथ रहना। इसी तरह से और भी बनते लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा सुख है विराग रहना, यानी रागों के साथ जीवन बिताना। सबसे बड़ा सुख है इस मनुष्य के जीवन में जन्म लेना। इस तरह से सब लोगों के अपने अपने भाई मत थे। कुछ लोग किसी भी तरह से बताते हैं और कुछ लोग और भी तरह बताते हैं। अगर वास्तव में सोचा जाए, अगर किसी से कोई भी पूछ ले भाई सबसे बड़ा सुख क्या है, तो जरूर बताएगा भाई सबसे बड़ा सुख तो यही है कि बहुत सारी संपत्ति होना। और कोई कुछ और बताएगा कि नहीं, ये भी नहीं, सबसे बड़ा सुख है क्लेशों के साथ रहना, जैसे कि रागों से भरे हुए रहना। और भी लोगों से पूछा जाए तो और भी लोग कहेंगे नहीं, जितनी हमारे पास संपत्ति होगी उतना ही हमारे पास सुख होगा। इसी तरह भिक्षु लोग बातचीत करते थे आपस में। तो आपस में बातचीत करते समय वहां पर तथागत बुद्ध पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पूछते हैं, भिक्षुओं, हमारे आने से पहले तुम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? तो भिक्षु कहते हैं, भगवान, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। भगवान पूछते, क्या है, बताओ सुख क्या है। तो लोग कहते हैं कि नहीं भगवान, जो जितना रईस है वही उसके पास ज्यादा सुख है, और जो जितना स्त्रियों का सेवन करता है उसके पास सुख है, या फिर जो अपने परिवार के साथ रहता है उसके पास सुख है, राजा हैं उनके पास सुख है, जो इस देश को चलाएगा उसके पास सुख है, वही सबसे बड़ा सुख है। इस तरह से सब लोगों के अपने अपने विचार थे। भगवान कहते हैं ये कुछ सुख नहीं है। अगर कोई व्यक्ति राजा है तो वो अपने लोगों को देखकर परेशान है। अपने राजधानी में अपने लोगों को देखकर परेशान है। क्यों? पता नहीं कब कोई आक्रमण कर दे तो हमारा राज्यपाट छीन ले, तो वो भी एक दुख है, वो सुख नहीं है। और जो लोग स्त्रियों को सेवन करता है वो भी सुख नहीं है। वो भी सोचता है कि आज हम सेवन करते, पता नहीं कब क्या हो जाए, इससे बिछड़ना पड़ेगा, तो वो भी एक दुख है। तो लोगों के अपने अपने विचार थे। अपने अपने विचार सब लोगों ने प्रस्तुत किए। भगवान कहते हैं ये कुछ सारा सुख नहीं है, हर एक चीज दुख है।
फिर तथागत बुद्ध देशना करते हैं, सुखो बुद्धानं उपादो, यानी कि संसार में बुद्ध का जन्म होना यही एक सुख है। अब हम लोग सोचेंगे कि बुद्ध का जन्म होना ये सुख कैसे हो सकता है। देखिए, संसार में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो इन सारी चीजों से परे होता है, यानी कि वो निर्वाण को प्राप्त होता है। जैसे हम लोग सोचेंगे कि अगर भगवान का जन्म भी होता है तो भाई सुख कैसे है, ये इस तरह से सुख है। कल्प बीत जाते हैं, सालें सालें बीत जाती हैं, बहुत सालें बीत जाती हैं, तभी किसी बुद्ध का जन्म होता है। जब बुद्ध का जन्म होता है तो वो अपने अपने ही प्रयास से इस संसार में जो सत्य है, जो इस संसार में हमेशा सत्य आता है, उसको ढूंढकर जो पृथ्वी के द्वारा न या फिर प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त कर लेता है ना, तो वो एक सुख है। सुख कैसे हुआ? जैसे कि भगवान ने जो ज्ञान अवबोध किया है, प्राप्त किया है, फिर वह ज्ञान इन संसार में बताते हैं। वो तथागत बुद्ध देशना करते हैं, तो उस देशना को जब कोई व्यक्ति जानता है तो वो क्या होता है, वही सुख होता है। जैसे कि बुद्ध का संसार में जन्म होना, तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, फिर वो हमें बताते हैं कि जीवन में क्या गलत है क्या सही है। हम लोगों को याद होगा, जब संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं। क्या बच्चों को पता होता है कि ये सुख है ये दुख है? नहीं ना। वो समाज में बड़े होते उन्हें सीखने को मिलती है। जैसे कि कोई विद्या होती है, जैसे कि पढ़ाई मान लो, किसी चीज की हम अगर पढ़ाई करते हैं तो अभी हमें पता चलता है कि भाई वो चीज ऐसी है। अगर हम उस चीज की पढ़ाई ना करें तो हमें पता चलेगा? हमें पता नहीं चलेगा। तो वो पढ़ाई के मार्ग से हम उसको जानते हैं। तो इसी तरह से बुद्ध जब इस संसार में जन्म लेते हैं और इस संसार में क्या सत्य है क्या असत्य है, क्यों दुख है इस संसार में, इस चीज को ढूंढकर जब वो उसको प्राप्त कर लेते हैं, तभी वो हमें देशना करते हैं, हमें सभी लोगों को बताते हैं। तो जब बुद्ध इस संसार में लोगों को बताएंगे कि क्या सच है क्या गलत है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है लेकिन उसे पता नहीं ये गलत है कि नहीं है, अगर बुद्ध उसे बता दें कि भाई ये गलत है, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो वो उस गलत रास्ते पर चलना बंद कर देगा। जब वो गलत रास्ते पर चलना बंद कर देगा तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि संसार में जन्म लेते हैं, हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोगों को सही और गलत का पता नहीं होता है। बड़े होते हैं, समाज में सीखने को मिलता है, माता पिता कहते हैं कि बच्चों ये गलत है ये सही है, ये पाप है और ये पुण्य है, तुम इस तरह से अगर इस संसार में जीवन जियोगे तो इसका फल ये मिलेगा, इस तरह से जीवन जियोगे तो इसका फल ये मिलेगा। जब हम लोग समाज में बड़े होते हैं, जानते हैं समझते हैं, तब वो काम कम करते हैं। जैसे कि माता पिता ने छोटे पर बताया, अगर किसी की तुम हत्या करते हो तो ये दुख है, तुम किसी की जान लेते हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने आज उसकी जान ले ली, यही तुम्हें दुख लाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरे की जीवन छीना है। जब तुम अगर दूसरे का जीवन छीने हो तो उसका कुछ कर्म है ना, वो कर्म तुम पर एक दिन प्रभाव डालेगा, उसी कर्म की वजह से तुम दुख हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में दुख उत्पन्न हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं सुखो बुद्धानं उपादो, तथागत बुद्ध का जन्म होना ही सुख है। क्यों? क्योंकि जब वो बुद्ध बनते हैं, कि वो बुद्ध कैसे बने हमें सबको बताते हैं। अगर हम देखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध ने आर्य पर्यसेन करके सूत्र की देशना की थी, उसमें भगवान ने बताया था कि मैंने कैसे आर्य पर्यसन करने के बाद बुद्ध को प्राप्त किया। उन्होंने बताया था कि मैं आलार खालाम के पास, उद्दक रामपुत्र के पास गए, मैंने जितना भी उन लोगों के पास ज्ञान था सारा ज्ञान सीखा,
सीखने के बाद वह ज्ञान हमें कम लगा, उससे हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे। इसीलिए वे और भी चल दिए खोजने के लिए कि भाई इससे भी आगे क्या है। खोज कर भावना भी किए, खोजते हुए, सर्च करते हुए, रिसर्च करते हुए भगवान, फिर वो मध्यम प्रतिपदा उन्होंने अनुगमन की। मध्यम प्रतिपदा पर जाकर ही वो बुद्ध बने। तो इस तरह से तथागत बुद्ध आर्य पर्यवेक्षण सूत्र में बताते कि मैंने किस तरह से अपने जीवन में हर एक विद्या को सीख कर, हर एक चीज को जानकर बुद्धत्व को प्राप्त किए। जब वो बुद्ध हो जाते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि भैया ये गलत है, वो सही है। अगर तुम किसी की जीवन बर्बाद कर रहे हो, पहली बात तो यह, किसी का जीवन बर्बाद करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब भाई अब तुम किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो, उसके जीवन के बर्बाद होने के बाद जो तुमने कर्म किए हैं, एक दिन इस कर्म का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है ये दुख है। तुमने किसी की हत्या की, क्यों? क्योंकि तुम अनजान हो, तुम्हें पता नहीं। अगर तुम किसी की हत्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि हत्या करना गलत है, पाप है, तुम अनजान हो, इसीलिए तुमने हत्या कर दी, तुम्हें नहीं पता है। तो उस हत्या के कारण जो कर्म होता है ना, वो कर्म हमें एक दिन हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। तो ये क्या होता है? ये दुख है। अब जब बुद्ध इस संसार में जन्म लेते हैं, फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम किसी को मारोगे, तुम किसी का जीवन छीन लोगे ना, तो वहां कर्म होता है, वहां पाप कर्म हो जाता है। वही पाप कर्म तुम्हारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो वो पाप कर्म है, ये हमें कौन बताता है? तथागत बुद्ध। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इसको देखा है। हम लोग अनजान हैं, हम लोगों को नहीं पता है। तभी तो कहते हैं सुखो बुद्धहनम उत्पादो, संसार में बुद्ध का जन्म होना सुख है। क्योंकि हम उस पाप को जाने किसके माध्यम से? बुद्ध के माध्यम से। तभी तो हमें पता चला कि वह पाप है। तो ये क्या है? सुखो बुद्धानुपादो, यानी कि तथागत बुद्ध का संसार में जन्म होना मानव के लिए सुख है। तो इस तरह से समझ में आता है कि भगवान का जन्म होना संसार में लोगों के लिए सुख है। जब किसी को नहीं पता है कि अगर हम अपने जीवन में गलत रास्ते छोड़ देंगे और गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे, अच्छे रास्ते अपनाएंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो वैसे ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो वो अच्छा रास्ता भी बताते कौन है? बुद्ध। बुद्ध कहते हैं अगर तुम इस तरह से अपने माता पिता की सेवा करोगे, इस तरह तुम अपने दादा दादी की सेवा करोगे, इस तरह तुम अपने भाई और बहन के साथ अपना जीवन बिताओगे, इस तरह तुम अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों के साथ जीवन बिताओगे, तो तुम्हारे जीवन में मंगलमय होगा, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। तो ये कौन बताता है? ये बुद्ध बताते हैं हमें। जैसे कि इस संसार में किसी का जन्म हुआ, आज भी अगर लोगों से पूछा जाए कि तुम्हें अपने माता के प्रति क्या करना चाहिए, तो आज भी इस संसार में कोई नहीं जानता है, लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज को जानते नहीं, उस चीज को जानते हैं केवल बुद्ध। तो बुद्ध हमें बताते हैं, जब बुद्ध हमें बताते हैं तभी हम सीखते हैं। जब हम सीखेंगे तो हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होगा या सुख? क्योंकि हम गलत रास्ते को छोड़ रहा हूं, अच्छे रास्ते को अपना रहा हूं, तो वहां पर हमें सुख होगा। और उसके बाद भगवान भिक्षुओं से कहते हैं सुखो सद्धम्म देशना, सुखो बुद्धानं उपादो, सुखो सद्धम्म देशना। अब भगवान कहते हैं कि बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं, देशना किए जाते हैं, वो संसार में लोगों को सुख है। अब लोग कहेंगे कि भगवान के उपदेश सुख कैसे हो जाएंगे? बुद्ध कभी भी इंसान को दुख देने वाली बातें नहीं बताते हैं। बुद्ध हमेशा संसार में लोगों को सुख से जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। जैसे कि बुद्ध हैं,
उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, उन्होंने जाना कि संसार क्यों दुखमय से परेशान है। तो भगवान कहते हैं, भगवान अपनी देशना देते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो, इस संसार में लोगों का जन्म दुख है। सबसे पहले तो यही कारण है, लोगों का जन्म दुख है। अगर बताओ इस संसार में अगर कोई जन्म ना ले तो उसे दुख सुख महसूस होगा? नहीं होगा। जब उसने संसार में जन्म लिया इसीलिए उसको दुख है। क्यों? क्योंकि उसने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सही और गलत की पहचान हुई। सही और गलत की पहचान होने के बाद उसके मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। अनेक विचार उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, और भी सारे रोग हैं। जब वो रोग आते हैं, अगर वो रोग सही नहीं होते हैं तो इंसान दुख है, इंसान परेशान हो जाता है। तो उसके इंसान के जीवन में दुख है, तो वो दुखों से परेशान है। इंसान बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वृद्ध अवस्था में जाने लगा, तो वो अपनी उम्र देखकर या फिर अपनी वृद्ध अवस्था देखकर भी परेशान हो जाता है। ये भी एक दुख का कारण है, ये भी दुख है। और उसी के हिसाब से जब वो बड़ा होता है तो उसके जीवन में, उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। फिर उसे कोई चीज अच्छी लगने लगती है। अगर वह अच्छी चीज लगने लगती है, वो चीज उसको ना मिले तो वो परेशान हो जाता है। अगर वो किसी से प्यार करने लगे, वो प्यार उसको ना मिले तो वो परेशान हो जाता है। और उसी परेशानी के कारण कभी कभी लोग अपनी जीवन भी खत्म कर लेते हैं। तो ये दुख है। तो भगवान ने यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया? जाति भी दुखा, यानी कि लोगों का जन्म ही दुख है। अगर बुद्ध संसार में जन्म ना लेते, वो बुद्ध ना बनते, तो जन्म ही दुख है कौन बताता? बताओ, जन्म दुख है कौन बताता? कोई नहीं बताता, क्योंकि किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। केवल बुद्ध को ही पता है कि संसार में जन्म लेना ही दुख है। और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे अवस्था आती है, तो और भी कई प्रकार के दुख उसके जीवन में उत्पन्न होता है। तो सुखो सद्धम्म देशना, क्योंकि भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश ये सुख है। क्यों? बुद्ध बताते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए तुम्हें दुख है। तुम्हारे जन्म होने के बाद तुम बड़े हुए हो, तुम्हें कोई चीज अच्छी लगने लगी और वो चीज तुम्हें नहीं मिली, इसीलिए तुम्हारे जीवन में दुख है। अगर समझो कि हमें कोई चीज अच्छी ना लगी और वो हमें ना मिली, तो यहाँ दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वह चीज हमें अच्छी नहीं लगी, इसीलिए हमें नहीं मिली, और नहीं मिली तो हमें दुख नहीं है। समझ रहे हैं ना आप बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध के धर्म को? यही तथागत बुद्ध का मार्ग है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं उन्हें, यही मार्ग है। तो इन्हीं मार्गों में ही अपना जीवन को ढालना है। और उसके बाद कहते हैं भगवान भगवान कहते हैं भिक्षुओं से, सुखो संगस्य सामग्री, संज्ञा। जैसे कि भिक्षु संज्ञा अगर इस संसार में है तो सुख है। क्यों? क्योंकि इसलिए बुद्ध के उपदेश के अनुसार भिक्षु संघ का निर्माण होता है इस संसार में। भगवान कहते हैं कि जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया मार्ग, प्राप्त करने के बाद जो मेरे द्वारा देशना किए गए, उपदेश किए गए, उन उपदेश को समझकर लोग भी भिक्षु बनते हैं। भिक्षु बनने के बाद जिस रास्ते पर हम गए हैं, उसी रास्ते पर हमारे शिष्य, हमारा संग चलने लगता है। जब उस रास्ते पर हमारा संग चलने लगता है तो वो संसार से, इस संसार से मुक्ति पाने के मार्ग पर जाकर मुक्ति पा लेता है। तो ऐसे संग की अगर कोई व्यक्ति संगत करे तो ये सुख है। अगर कोई व्यक्ति के पास कोई भी प्रश्न है
किसी भी प्रश्न से परेशान है तो वो आता है भिक्षु संघ के पास। आने के बाद संघ से पूछता है, संघ, भिक्षु संघ, हमें ये परेशानी है, इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई तरीका है कि नहीं है। तो भिक्षु संघ क्या करता है, जो बुद्ध के उपदेश हैं उन उपदेशों को लोगों को बताते हैं कि अगर तुम इस परेशानी से जूझ रहे हो तो इसको इस तरह से देखो। जैसे कि देख लीजिएगा, कोई व्यक्ति परेशान है अपने जीवन को लेकर कि मेरा जीवन बेकार है, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं जो भी करता हूं वो सब गलत निकलता है। अगर वो अपने जीवन से परेशान है तो भिक्षु संघ क्या करता है, उसको बताता है, तुम अगर कोई भी कार्य करते हो पहले अपने मन में सोचिएगा कि इस कार्य को हम किस रूप से करें ताकि ये पूर्ण हो जाए। और अगर तुम गुस्से में कोई कार्य करते हो तो वो अक्सर गलत हो जाता है। तो इस तरह से उपदेश मिलते हैं लोगों को। जब लोगों को उपदेश मिलते हैं तो लोगों को क्या मिलता है, वहां सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि गलत चीज अपनाते उस गलत चीज से बाहर निकालने का काम होता है संज्ञा का। और फिर उसके बाद बुद्ध कहते समग्गानं तपो सुखो, लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ रहना ये भी एक सुख है। क्यों? जब अच्छे संग की तुम संगत करते हो तो तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संगस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। तथागत बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं, इस संसार में कोई करोड़पति हो तो उसके पास सुख नहीं है, वो सुखी नहीं है। और इस संसार में कोई गरीब है तो वो भी सुखी नहीं है। इस संसार में कोई क्लेशों से मुक्त नहीं है तो वो भी सुख नहीं है। इस संसार में कोई स्त्री का सेवन करता है तो वो भी सुख नहीं है। इस संसार में वही व्यक्ति सुख है जो क्लेशों से मुक्त है, रागों से मुक्त है, द्वेषों से मुक्त है, वही व्यक्ति सुख है। क्लेश क्या होते हैं? जैसे कि हमारे मन में गलत विचार आने लगते हैं, उन गलत विचारों के कारण हमें गुस्सा आने लगता है, हमें गुस्सा आने के कारण हम कुछ भी कर बैठते हैं। जब हम कुछ भी कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। हमने गुस्से के, समझ लीजिए हमने गुस्सा में किसी की हत्या कर दी, तो एक तो यहाँ पे हो गया तुमने किसी का जीवन छीन लिया। जो उसे मिली थी उम्र या फिर उसे मिली थी आयुष तुम्हारी कम हो जाएगी क्योंकि तुमने उसकी छीन ली। इसके कारण, गुस्सा के कारण। ये गुस्सा कैसे आया है? जीवन में अनेक विचार आने के कारण, विचार आने के कारण गुस्सा आया। गुस्सा आने के कारण तुम्हारा शरीर उस गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया, किसी के ऊपर निकाल दी। तो ये हमें एक कौन समझाता है? ये हमें बुद्ध समझाते हैं, ये हमें बुद्ध बताते हैं, ये हमें बुद्ध की देशना में सीखने को मिलता है, ये हमें बुद्ध की देशना में और बुद्ध के संग के में सीखने को मिलता है। तो ये हमें सीखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं बुद्ध का संसार में जन्म होना और बुद्ध के धर्म को संसार में फैलाना और धर्म की देशना करना, संज्ञा का निर्माण होना, ये सुख है। क्योंकि तथागत बुद्ध हैं, वो हर चीज ज्ञात है, उनको हर चीज ज्ञात है। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से प्रभाव कर रहा है, किस प्रकार से अपना जीवन निकाल रहा है, बुद्ध हमें सरलता पूर्वक बताते हैं। सुनियो, अगर बताइए, अगर भगवान ना कहते कि तुम अपने माता पिता की देखभाल करो, तुम अपने माता पिता की देखभाल ना करो, क्योंकि बुद्ध जब इस संसार में बुद्धमय बनते हैं तो वो हर एक किसी को कि तुम्हारे युतुकम क्या, तुम्हारी वगकीम क्या, तुम्हारे कर्तव्य क्या है लोगों के प्रति करने के लिए, जब कोई हमें वो कर्तव्य बताते हैं, उस कर्तव्य के अनुसार हम अपना जीवन ज्ञात करते हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं है। जान लीजिए कोई अपने परिवार में दुखी है, क्यों? उसे ना ही उसे कर्तव्य मालूम है और ना ही उसे भाई और बहन के अंदर क्या प्यार होना चाहिए ये पता है, ना ही उसे समाज में कुछ सीख है।
उसे जो आता है उल्टा सीधा करता है, तो उसके कारण उसके जीवन में दुख उत्पन्न होता है। उसके कारण लोग उससे वो लोग उससे परेशान हो जाते हैं, फिर उससे बातचीत नहीं करते हैं। तो इससे इंसान बहुत गिर जाता है। वो सोचता है कि घर वाले हमसे बातचीत नहीं करते, परिवार वाले हमसे बातचीत नहीं करते, हम करूं तो करूं क्या। तो भगवान बुद्ध के यहाँ पे उपदेश ये हैं, उनका मार्ग ये है कि परिवार में भाई और बहन का किस तरह से प्यार होना चाहिए, परिवार में माता और पिता का और पुत्र का क्या क्या व्यवहार होना चाहिए, कौन बताते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं। अगर हम अपने परिवार में अपने भाई बहन के साथ, अपने भाईचारा के साथ, अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताएंगे, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। और अगर हम अपने भाई और बहन के साथ भाईचारा के साथ जीवन नहीं बिताएंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें दुख उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति हमारे गुस्सा बढ़ जाने लगता है, भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता है, जमीन जायदाद के ऊपर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कभी कभी लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, इसमें बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ये चीज क्या है? लोग अपने माता पिता को घर से बाहर क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि वो अनजान हैं, उन्हें इसका परिणाम पता नहीं है, इसीलिए लोग बाहर निकाल देते हैं। अगर ये परिणाम इनको पता होता तो लोग बाहर नहीं निकालेंगे। तो वही परिणाम जो होता है वही तथागत बुद्ध देशना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को घर से बाहर निकालता है, तो उसको हमेशा याद रहना चाहिए कि उसको कभी भी उसके जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। और एक दिन आएगा, उन्हीं कर्मों के कारण उनके ही बच्चे उनको छोड़ देंगे। क्यों? वो कर्म के अनुसार। इसीलिए माता पिता को छोड़ना और माता पिता के और भाई बहन के क्या संबंध होते हैं, तथागत बुद्ध यहाँ पर देशना करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जीवन जब जीते हैं तो बहुत बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो इन परेशानियों से बाहर निकलने का भी तथागत बुद्ध मार्ग बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखों से जूझ रहा है, तो बुद्ध यहाँ पर उसको सुख बताते हैं। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में बहुत दुखों से जूझ रहा है, बहुत परेशानी आती है, हर चीज दुख में है, तो उसको तथागत बुद्ध कहते हैं, सुनो, सबसे पहले तो यह है कि संसार में मनुष्य का जन्म लेना ये एक दुख का कारण है। और उसके बाद यह है कि संसार में जन्म लेने के बाद तुम्हें सही और गलत का परख नहीं है, ये भी दुख का कारण है। कभी कभी लोग दुख में हो जाते, क्यों? वो परेशान हो जाते हैं कि हमें बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है। यहाँ अनजान है व्यक्ति, कैसे? तो भगवान बुद्ध उसको, अनजान व्यक्ति को भगवान बुद्ध कहते हैं कि पता है दुखों का कारण क्या है? इंसान सोच रहा है कि हमें रोगों से मुक्त होना है, रोगों से दूर होना है। हम हमारे जीवन में हर बार रोग आने से हमें पीड़ित करता है। फिर बुद्ध यहाँ पर देशना करते हैं, देखो, अगर इंसान को इंसान का जीवन मिला है, तो हमेशा याद रखना, शरीर में ही रोग शुरू होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जिस व्यक्ति के पास शरीर है उसके पास रोग भी हैं, जिस व्यक्ति के पास शरीर है उस व्यक्ति के पास भी क्या है? बीमारियां हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास शरीर नहीं है उस व्यक्ति के पास बीमारी नहीं है। जिस व्यक्ति को मानव का रूप मिलता है, मानव का जीवन मिलता है, उस व्यक्ति को सुख दुख दोनों ही मिलते हैं। अगर हम पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, माता पिता की सेवा करना, भाई बहन को प्यार से देखना, परिवार में अच्छे से रहना और पुण्य के काम करना, यानी कि जो संसार को दुख ना दे, जो संसार को हमेशा सुख दे, ऐसे काम करना। अगर कोई इस तरह से व्यक्ति काम करता है तो उसका जीवन सुख में व्यतीत होता है। तो ये सारी देशना कौन देशना करता है? तथागत बुद्ध। इसीलिए तथागत बुद्ध का इस संसार में जन्म होना सुख है।
तथागत बुद्ध ने ऐसे ही नहीं देशना किए, उन्होंने पहले रिसर्च किया, फिर उन्होंने अपने जीवन में देखा, अपने जीवन में धारण करने के बाद उसका क्या आंसर मिलता है, उसके बाद ही भगवान ने संसार में देशना की। इसीलिए तथागत बुद्ध भिक्षुओं से कहते, भिक्षु, इस संसार में कोई करोड़पति हो, कोई अरबपति हो, कोई राजा हो, कोई महाराजा हो, कोई भी हो, उनके पास दुख नहीं है, उनके पास सुख नहीं है, उनके पास भी दुख है। क्यों? क्योंकि जब तक वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन, जो शरीर के एक अंदर जीवन है ना, उसको नहीं देखेगा, उसको नहीं समझेगा, तब तक उस इंसान के जीवन में दुख है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एक बाहर का जीवन है, तो हम एक बाहर का जीवन देखते हैं, उसी तरह से हमें एक अंदर का भी जीवन है। उस अंदर के जीवन को भी देखना चाहिए। उस अंदर के जीवन को दिखने ही के लिए तथागत बुद्ध देशना करते हैं। क्या? मार्ग, ज्ञान, जो अंदर के द्वारा बोध होता है, प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक तरफ से धर्म मानते हैं और एक तरफ से उसे ज्ञान मानते हैं। वही निर्माण है, वही हमें निर्वाण को प्राप्त कराता है। आध्यात्मिक जीवन, बाहिर जीवन नहीं। हम लोग जानते हैं कि बाहिर जीवन के साथ जीवन जीते हैं तो हम लोग बहुत सारी, जैसे कि पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करने के बाद डिग्रियां मिलती हैं और उपाधि भी मिलती है, ऐसे तैसे। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन है। जब आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति अपने जीवन को समझेगा कि भाई इसके कारण ही क्लेश उत्पन्न होते हैं, भाई इसके कारण ही गुस्सा होता है, ये गुस्सा उत्पन्न होता है इसके कारण, और इसके कारण उत्पन्न होने के बाद ये बढ़ जाता है इसके कारण। तो इस तरह को व्यक्ति अगर समझेगा तो उसे समझ में आएगा। जैसे कि हमें समझ लीजिए, जैसे कि बाहिर रूप है, जैसे कि आंख है। आंख हमेशा देखना पसंद करती है अच्छी चीजों को। देख लीजिए, अगर उसने किसी अच्छे रूप को पसंद किया, अच्छे रूप को पसंद करने के बाद वह व्यक्ति उस चीज को अपना बनाने की जिज्ञासा उठ जाती है। अपने बनाने की जिज्ञासा उठने के बाद व्यक्ति क्या करता है? उसको अपना बनाने की जिज्ञासा लेकर उस चीज को अपना बनाने की कोशिश करता है, और फिर उस कोशिश में अगर वो चीज उसकी ना हो तो उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आने के कारण वो उल्टा सीधा करना लगता है। तो उस पर उसको क्या सोचना चाहिए? भाई जो हमें ये पसंद आया है ना, एक दिन अनित्य के भाव में जाएगा, ये भी एक दिन खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, जल जाएगा, मिट जाएगा। इसी तरह से हमारा शरीर भी, आज हम कितना भी फिट कर लें, एक समय आएगा जब वो वृद्ध अवस्था में चला जाएगा, इसमें भी रोग आ जाएंगे, इसको भी जाना है। तो अगर इस चीज को ज्ञात है, अगर इस चीज को समझ जाए व्यक्ति, तो उसके पास दुख नहीं है। तो ये चीज समझाता कौन है? तथागत बुद्ध। हम लोग आज समझते हैं तथागत बुद्ध को, हम लोग धर्म समझते हैं, मार्ग कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। हम उन्हें बुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इस संसार में जो सत्य है आज तक किसी ने नहीं खोज कर पाई, तथागत बुद्ध ने उस सत्य को खोज करके इस संसार में देशना की, इसीलिए हम उनको बुद्ध कहते हैं। इसीलिए वे बुद्ध की पदवी को प्राप्त हैं, ऐसे ही नहीं। हम लोग अगर आटा नाटी सूत्र भी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि भगवान ने देवी देवताओं को भी देशना की। देवी देवता भी आ जाते हैं तथागत बुद्ध की देशना सुनने, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो तथागत बुद्ध का एक यह मार्ग अगर कोई भी अपने जीवन में धारण करेगा तो क्या? ये सुख है। इसलिए भगवान कहते हैं, सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संगस्य सामग्री समज्ञान तपो सुखो। तथागत बुद्ध का जन्म होना संसार में सुख है, और तथागत बुद्ध के धर्म की देशना करना संसार में सुख है। तथागत बुद्ध के श्रावक संग रत्न को जो कोई पूछता है वह सुख है, और तथागत श्रावक संघ का समज्ञ यानी कि एकजुट, जो तथागत बुद्ध का संघ है, अगर यह एकजुट है तो ये सुख का कारण है। तो इसी तरह से तथागत बुद्ध इस गाथा की देशना करते हैं। ये गाथा हमें धम्मपद से मिली है, इसलिए धम्मपद में तो हम लोग देखते हैं कि तथागत बुद्ध का ज्ञान कितना सुंदर और कितना अच्छा है।
हम शायद समझते हैं कि लोगों को समझ में आया होगा। इसलिए आप अपने जीवन में तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग और उनके मार्ग पर चलने की कृपा करें। जब आप चलेंगे तो आपके अपने जीवन को सुखमय बना लेंगे। सभी लोगों को नमो बुद्धाय।